वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Lata Mangeshkar ji, the Nightingale of India, widely considered to have been one of the greatest and most influential singers in India. Her contribution to the Indian music industry in a career spanning 7 decades gained her honorific titles. She recorded songs in over 36 Indian languages and a few foreign languages. She received several accolades and honors throughout her career. She was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award. She was the recipient of 3 National Film Awards, 15 Bengal Film Journalists Association Awards, 4 Filmfare Best Female Playback Awards, 2 Filmfare Special Awards, the Filmfare Lifetime Achievement Award, and many more awards. We should thank the Almighty for bringing people like Lata Mangeshkar ji into our country. She has entertained and inspired millions of people for many years. Now, on behalf of the Humanities and Management Science Department, I welcome our chief guest, who is the head of department, Dr. Sudhir Narayan Singh Sir. He is working towards connecting young minds to strive towards success and achievement. We are grateful to him for accepting our invitation and becoming a chief guest of today's event. Now I welcome some of my friends to kindly take part in this event and pay homage to our Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji. First of all, I would like to invite Akriti Singh from MBA second year for her song In the Memory of a Nightingale of India. Please welcome Akriti Singh. Good morning everyone. मैं आकृति सिंह MBA फाइनल ईयर की छात्रा हूं और आज के इस कार्यक्रम में जो कि मानविकी एवं प्रबंधन विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित कराया गया है, इस उपलक्ष्य में मैं एक गीत लेके प्रस्तुत हुई हूँ। ये गीत मेरी तरफ से स्वर कोकिला लता जी को समर्पित है। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है याद ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है याद ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम डोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। थैंक यू।
Thank you so much, Akriti, for your melodious performance. Now I would like to call Manish Verma for his speech in the memory of Lata Mangeshkar ji. थैंक यू सो मच अर्पिता। अ, मैं मनीष वर्मा एमबीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ और आज के इस कार्यक्रम में जो कि मानविकी एवं प्रबंधन विभाग की ओर से कराया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में मैं लता जी के जीवन सार लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। भारत रत्न लता मंगेशकर वह शख्सियत थी जो अपने 70 साल से अधिक गायन के करियर में 30 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवित किंवदंती बन चुकी हैं। उनके गीतों में माधुर्य एवं कर्णप्रियता का समावेश होता था। यही कारण है कि जब कई लोगों ने उनके द्वारा गाए गीतों में से सर्वश्रेष्ठ गीतों की सूची बनानी चाहिए, तो उस सूची में किसे रखें और किसे छोड़े की समस्या उत्पन्न हो गई। उनके द्वारा गाया गया हर गीत अपने आप में अनूठा होता था। वह भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सम्माननीय गायिका थीं। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर संगीत प्रिय एवं थिएटर से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। संगीत की ओर अधिक रुझान के कारण लता की औपचारिक शिक्षा ठीक से नहीं हो सकी। जब वे 7 वर्ष की थीं, तो वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र आ गई। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र से ही अपने पिता के साथ एक रंगमंच कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र आने के बाद उनके अभिनय का यह सफर जारी रहा। इसी बीच वर्ष 1942 में जब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, उनके पिता के हृदय की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 1942 से वर्ष 1948 के बीच हिंदी और मराठी की लगभग 8 फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला गाना जो कि मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे के लिए गाया, किंतु इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर जो कि 1942 में थी। इस अलौकिक पार्श्व गायिका में गायन प्रतिभा की खोज गुलाम हैदर ने की तथा वे लता को बॉम्बे टाकीज ले आए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने जब लता को गाते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें 3 मिनट की जादूगरनी कहा। लता जी ने जब गाना शुरू किया, उस समय बॉलीवुड में नूरजहां, अमीर बाई, शमशाद बेगम और राजकुमारी जैसी गायिकाओं ने की तूती बोलती थी और इनमें से लगभग सभी को शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल थी। ऐसे में इन सब के होते हुए लता के लिए पार्श्व गायिका के रूप में अपने स्थान हासिल करना आसान काम नहीं था, किंतु प्रकृति प्रदत्त मधुर आवाज एवं उनके नियमित अभ्यास के बल पर लता जी ने सफलता का स्वाद चखना शुरू कर दिया। वर्ष 1949 में खेमचंद्र प्रकाश के संगीत निर्देशन में महल फिल्म के लिए उन्होंने गीत गाया जो कि आएगा आने वाला आएगा ने धूम मचा दी और लोग उनकी सुरीली आवाज के दीवाने हो गए। इसी वर्ष रिलीज हुई फिल्म अंदाज अ, अंदाज के लिए जो कि नौशाद के संगीत निर्देशन में गाया था और बरसात के लिए उस वक्त के मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत के निर्देशन में गाया। इसके बाद एक पार्श्व गायिका के रूप में वे सफलता के मार्ग पर धीरे-धीरे अग्रसर होने लगी और कुछ ही समय में बॉलीवुड की एक स्थापित गायिका बन गई। उनके द्वारा गाया गया गैर फिल्मी देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय गीतों में से एक है। कहा जाता है कि एक बार किसी समारोह में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस गाने को सुना, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे और उन्होंने इसकी खूब प्रशंसा की थी। 70 दशक के अपने सर्वाधिक लंबे गायन करियर में उन्होंने 40 की दशक की मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती माला जैसी नायिकाओं से लेकर 20वीं सदी के अंतिम दशक की काजोल, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसी नायिकाओं को भी अपनी आवाज दी। अपने करियर के दौरान उन्होंने मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन, खयाम, एस डी वर्मन, आर डी वर्मन, कल्याण जी आनंद जी एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जैसे प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने मोहम्मद रफी, मुकेश एवं किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ भी अनेक युगल गीत गाए। वर्ष 1974 में उन्होंने दुनिया में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
वर्ष 1974 में ही लंदन के रॉयल एल्बर्ट में उनकी आवाज को कंप्यूटर की मदद से जांचा गया तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। लता जी की इस हाल ही में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बाद में वर्ष 1980 के बाद से संगीत में आई फुहरता को देखते हुए उन्होंने केवल बड़े बैनर की फिल्मों के लिए गाना स्वीकार किया। इनमें से राजश्री प्रोडक्शन, आरके पिक्चर्स और यशराज फिल्म प्रमुख थे। इसी वर्ष के बाद से लता जी ने स्टेज शो पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। संगीत जगत की उनकी देन को देखते हुए उन्हें अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने उन्होंने वर्ष 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 एवं 1994 में कुल मिलाकर 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए। वह गायन के लिए 3 बार वर्ष 1972, 1975 एवं 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी थी। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। वर्ष 1984-85 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर लता मंगेशकर अवार्ड देना शुरू किया। वे इस समय एकमात्र ऐसी शख्सियत थी जिनके जीवित रहते हुए उनके नाम पर कोई पुरस्कार दिया जाता था। भारतीय फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1993 में फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 1996 में स्क्रीन ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 1997 में उन्हें राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में ही पद्म विभूषण से अलंकृत किया। जी सिने ने उन्हें वर्ष 1999 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद वर्ष 2000 में आईफा एवं वर्ष 2001 में स्टार डस्ट ने भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 2000 में वो राज्यसभा की सदस्यता भी चुनी गई। भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 2001 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। लता मंगेशकर ने अपने जीवन के संस्मरणों को पुस्तक का रूप दिया, जो फूले विचिता फूल चुनते चुनते नाम से मराठी भाषा में प्रकाशित है। यह उनकी पहली पुस्तक थी जो वर्ष 1997 में विशेष चर्चित पुस्तक रही। लता जी ने बॉलीवुड की सर्वाधिक लोकप्रिय हस्ती रही और आगे भी उनके द्वारा गाए गीतों की मधुर गूंज लोगों को अपना दीवाना बनाती रहेंगी। अब तक वे अपने जीवन के 85 बसंत देख चुकी हैं थी। इस उम्र में भी उनकी आवाज में जो मिठास है वह अन्यत्र दुर्लभ है। अभी भी उनके प्रशंसक चाहते थे कि वो गाएं, किंतु अधिक उम्र एवं समाज सेवा से समय नहीं मिलने से जैसे कुछ कारणों से फिलहाल वे गायन को अपना समय नहीं दे पा रही थी और उनके पिता के नाम पर बनाए गए मास्टर दीनानाथ हॉस्पिटल के लिए कार्य में व्यस्त थी। वे सदा मानव समुदाय के लिए सेवा करने के अवसरों की तलाश में रहती थी। लता मंगेशकर भारतीय संगीत में एक अनुपम व अनुकरणीय व्यक्तित्व थी, जिनकी योगदान को अमरता प्राप्त हो चुकी थी। विश्व का संगीत जगत सदा लता मंगेशकर जी का ऋणी रहेगा। अब वो बोलने की जरूरत मुझे नहीं है, जो शायद पूरी दुनिया जानती है। दिनांक 6 फरवरी 2022 के दिन स्वर के एक महायुग का अंत हो गया, जब लता मंगेशकर जी ने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। लता जी की मृत्यु मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मृत्यु हुई। वे लंबे समय से अस्पताल में जीवन मृत्यु की जंग लड़ रही थी। लता जी के देहावसान पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। उनके सम्मान में आधा ध्वज भी झुकाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Manish, for your wonderful speech in the memory of Lata Mangeshkar ji. Now I would like to call Swaraj Singh from MBA second year to add his contribution in this event. Stage is all yours, Swaraj Singh. Please welcome. थैंक यू अर्पिता। मेरा नाम स्वराज सिंह है और मैं MBA अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। अतः मैं भारत कोकिला लता जी की श्रद्धांजलि में एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ
परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराऊं सभी तो लगता है जैसे होठों पे कर रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। थैंक यू। Thank you so much, Swaraj, for your wonderful voice. And now I would like to call Gunjan Mishra from MBA second year. Please welcome. थैंक यू अर्पिता। मेरा नाम गुंजन मिश्रा है, मैं बीकॉम एमबीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि का हिस्सा हूँ और इसी आयोजन में मैं भी कुछ गाना गाना चाहती हूँ जो लता मंगेशकर जी को के लिए है। ठीक है, तो जैसा कि अर्पिता ने और मनीष ने बताया, उनका सबसे हिट सॉन्ग जो था उनका ए मेरे वतन के लोगों, मैं उसी गाने को गाना चाहूंगी। तो ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा,
मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीरता भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। Thank you so much, Gunjan, for a melodious song. Now I would like to call Manish Verma. He wants to sing the song in the memory of Lata Mangeshkar ji. Please welcome Manish. Thank you so much, Arpita. Again, I want to song one more song of Lata Mangeshkar ji. Here. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। थैंक यू। Thank you so much, Manish, for a wonderful contribution in this event. Now, I request all of you, if you want to take part in this event, I welcome you all and please give their contribution. If anyone wants to take part, students, please, you are invited here. Kindly raise your hands. Dear students, please participate from MBA 1, BBA, whosoever wants to say, even our faculty members. There is a student, Devyansh. I think he has raised hand. Call him. Yes, Devansh Kumar Pandey. Navneet, please allow him. Sneha Tripathi also wants to say something.
allow Devans and Sneha. Devansh, unmute yourself. हेलो, Yes, please. थैंक यू Please. सो मच। मैं यहाँ पर मतलब लता जी का एक बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, मतलब वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। गाने का नाम है एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब हो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक नूर चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले किसे हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Devans, for your beautiful performance. And We have Sneha. We have Sneha raising her hands. Sneha Tripathi. Neha, please unmute yourself. Good morning to all present over here. As I am Sneha Tripathi from BBA first year, I want to sing a song and pay tribute to Lata Mangeshkar ji. चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो
कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। थैंक यू सो मच। Thank you, Sneha, for a beautiful performance. Sachin Shukla, please unmute yourself and contribute. Good morning, Honorable HOD sir, respected all teachers and all my seniors. My name is Sachin Shukla and I'm from BBA first year. और मैं लता जी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत जिंदगी प्यार का गीत है उसको गाना चाहूंगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा हो तो क्या, अपने रूठे हो हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा हो तो क्या, अपने रूठे हो हमसे तो क्या। हाथों में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, जिसे सबको गुजारना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। थैंक यू। Thank you so much, Sachin. And the best line was, जिंदगी एक वनवास है, इसमें सबको गुजारना पड़ेगा. Thank you so much for your beautiful performance. And I request our faculty members, if they want to contribute in this event, I welcome you all and stage is all yours. Please contribute your
tribute towards Lata Mangeshkar ji. Please welcome sir and ma'am if anyone wants to take part in this event. Okay. Good afternoon. First of all, good morning to all of you. I want to say something. Well, it is really an honor, or I can say that privilege that we all are here, and we all are here to tribute our legend. Okay. लता जी के बारे में बात करना, लता जी के बारे में कुछ भी बोलना वैसे तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, बट आप लोग लता जी की प्रासंगिकता सिर्फ इसी बात से देख सकते हैं कि लता जी ने जब जन्म लिया तब देश आजाद भी नहीं था, और आज आप लोग जो कि यूथ है और इंडिया के भविष्य है, वो उनको मान रहे हैं, वो उनके गाने पसंद कर रहे हैं, और वो गाने आज भी इतने जीवंत हैं। आप सब इतने छोटे हैं उम्र में, और वो गाने इतने सोलफुल थे, और उनकी मीनिंग इतनी इन डेप्थ है उन गानों में, इतनी गहराई है उन गानों में, और आप लोग इतने सोलफुल तरीके से उनको गा रहे हैं। सो डेफिनेटली ये रियल ट्रिब्यूट है लता जी को। और लता जी को लता ताई बोला जाता था, और ये बेसिकली दीदी को बोला जाता है महाराष्ट्र में। तो जैसे जब लोग एक अचीवमेंट ले लेते हैं, तो उनके साथ हम लोग उनको सम्मान देने के लिए कुछ वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, वो आने वाली कितनी कितनी जनरेशन है, बट वो नहीं बदलेंगे, वो हमारे राष्ट्रपिता ही कहलाएंगे। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो लता ताई जैसा ना कोई हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। लता ताई को आप लोगों ने जो ट्रिब्यूट दिया है, उसमें ये जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से, उनको सिर्फ यही है कि उन्होंने एक मिसाल बनाई, उन्होंने संगीत की जो सज्जनता कहेंगे या संगीत की जो सरलता कहेंगे, उसको हमेशा कायम रखा, और कहीं ना कहीं उन्होंने समझौते नहीं किए। बहुत सारे गायक होते हैं जिन्होंने समय के साथ समझौते किए, जिन्होंने हर तरीके के संगीत, भले ही उनमें भाव हो या ना हो, उन्होंने गाया, बट इस चीज को लता जी ने मेंटेन रखा और समझौता नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं एक सीख है आप लोगों के लिए भी कि अगर आपको ऊंचाइयां हासिल करनी है अपने जीवन में, तो आपको समझौते इस तरीके के नहीं करने हैं जो कि आपके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं रौंदे। तो ये एक छोटी सी सीख है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, लता जी के जीवन से लेना चाहिए। और रियल बात ये है कि ये ट्रिब्यूट तो है और वो नहीं है इस जहां में अब, ये सच है, लेकिन वो अमर है और उन्होंने अपना जीवन पूरी तरीके से जिया। तो हमको उनको ये ट्रिब्यूट बहुत खुशी के साथ देना है कि वो जीवन में जितना भी उन्होंने जिया, उन्होंने जीवंत जिया, उन्होंने बहुत अच्छा जिया, और ये रियल ट्रिब्यूट है उनके लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for adding beautiful words and inspiring us for making our life beautiful like Lata Mangeshkar ji. Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite our... Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Hello, everyone. I also want to share one thing regarding Lata ma'am. Yeah, ma'am. Please welcome, ma'am. I would like to. It is bit contradict, but really what I learned from ma'am is, मैंने मैम का एक इंटरव्यू सुना था और जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो उस इंटरव्यू में उन्होंने सीख मुझे दी, शायद वो आपके भी काम आएंगी। हम सब, जैसे हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी सिंगर है ही बोलूंगी, थी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो हमेशा रहेंगी। सो उनसे इंटरव्यू में जब पूछा गया कि
आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? तो उनका रिप्लाई था, मैं कुछ भी बनूंगी, लेकिन मैं सिंगर नहीं बनूंगी और मैं लता मंगेशकर नहीं बनूंगी। इसके पीछे का रीजन ये था कि जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी सक्सेसफुल हैं, फिर भी आप ये लाइफ दोबारा नहीं चाहती, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया जो हमारे लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि मैं अगले जन्म में एक छोटे से घर में पैदा होना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना समय अपने परिवार के साथ ज्यादा बिताऊं और जितना स्ट्रगल मैंने इस लाइफ में जिया है, मैं अगले जीवन में नहीं जीना चाहती। मीन्स कि हम सबको अपनी लाइफ आगे जीनी है और ऐसे रोल मॉडल के जो उन्होंने सिखाया है हमको, उनके हिसाब से ही जीना है। सो अगर इतनी सक्सेसफुल इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप लाइफ में सक्सेस को पाते हैं और कंसिस्टेंट पाते हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। बट सक्सेस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, अगर उस सक्सेस को आप अपने परिवार के साथ जी सके, तो वो ज्यादा वैल्यूबल है। ये लता मैम ने ही अपने इंटरव्यू में हमें बताया था। तो मुझे बहुत शॉकिंग था कि लता मैम होने के बावजूद अगले साल, अगली जन्म में मतलब वो लता मैम नहीं बनना चाहती। तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। Thank थैंक you यू। so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your beautiful inspiration for us. And now I would like to invite our respected sir to kindly add his words for this event. Stage is all yours, sir. Please, sir, I kindly invite you. Thank you so much for providing me this stage to speak something about whom you have already spoken a lot. And sometime it is said by Shakespeare in way back situation, line was that adversity is a blessing. बुरे दिन वरदान होते हैं। हम लोग जब इस जमाने में आए तब लता दी बुलंदियों का आसमान चूम रहे थे। बट व्हेन शी वाज स्ट्रगलिंग, imagine a daughter with 5 younger brothers and sisters and having no opportunity or the shades of elders on her head. You can think that how the life has been, the troubles of life have been to her. I also listened 4-5 interviews of Lata ji, like Dr. Sonia Bhatt did. And I can tell you so many things. There were 2 legends in the era of films and song, raising their origin from Bollywood. And one is alive, Amitabh Bachchan ji, and second bid adieu, Bharat Ratna late Lata Mangeshkar ji. But there is a very great similarity in the lives of both of them. In the early part of their life, both of them were rejected for their similar reasons. All India Radio rejected Amitabh Bachchan ji, telling that your voice is not good. You have not got a great voice.
And Lata ji was also rejected. Even her song was thrown out of the film, telling that she is blessed with a very thin voice. When we go as a management student, what can we learn from them? You can go for SWOT analysis: strength, weakness, opportunity, and threat. Your today's weakness may be converted as your tomorrow's strength. See how many advertisements are dubbed today in the voice of Amitabh Bachchan ji. The gentleman was rejected for his voice quality. And in the time of Suraya and other great singers of the time, when a 13-year girl, though she started singing at the age of 4 and getting training and 5, and then she came up with the stage performances. But not only she, even Dinanath Mangeshkar was not of the opinion that she should join singing as her career. She interned in acting, world of acting. And in one of her interviews, she was telling 30,000 गाने कैसे कोई गाया होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। वो कहती थी कि जब मैं गाने के लिए जाती थी तो मुझे इतना भी नहीं पता होता था कि इस बिल्डिंग में एक कैंटीन है जहां खाना मिलता है। And throughout the day, songs were being recorded. She has to go without food throughout the day. बोले महीनों बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक कैंटीन है जिसमें चाय मिल जाता है, कुछ खाने को मिल जाता है। Even then, उन्होंने बताया कि मेरे पास पैसे कम होते थे, तो मैं जो है कई बार किराए के लिए पैसे बचाती थी, ये सोच करके कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो घर कैसे जाऊंगी। फिर रास्ते में जब वो जाती थी वही पैसे बचा के, तो कहीं सब्जियां मिलती थी और वो सब्जियां खरीद के ले आती थी। जिससे उनके भाई बहन को खाना मिल सके। And then she started singing day and night. वो 30,000 का आंकड़ा टच कर पाना, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, बड़ा कठिन था उनके लिए, इतना आसान नहीं था। Then after that, she started the struggle of her own journey. एक कोटेशन आपको और देता हूं, मैं सुनाता हूं, बताता हूं बच्चों को कि पहला तो ये कि SWOT एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपकी जो वीकनेस है कल को वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर मैथमेटिक्स आपको आज कम आ रहा है, आप उस पे अपने आप को घिसने लगे तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो सकता है, आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपनी वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में। द लेडी हु वाज रिजेक्टेड फॉर द वॉइस, उस समय एक प्रोड्यूसर ने इनको गाना गाने से मना कर दिया अपने फिल्म में चांस देने से। तो उस जमाने में एक इनके गुरु हुआ करते थे जिनका नाम ये बड़ी आदर से लेती हैं, मास्टर गुलाम हैदर जी। मास्टर गुलाम हैदर जी ने कहा कि see, this is the role of a guru in the life of a child, in the life of a student.
हम सबको भी इससे सीखनी चाहिए, टीचर के लिए भी सीखने को है इसमें। मास्टर गुलाम हैदर जी ने कहा कि आज तुम इसे मौका नहीं दे रहे हो गाना गाने का, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि इसके दरवाजे पर प्रोड्यूसर्स लाइन लगा के खड़े होंगे, और मेरी बात मानो, तुम इसे एक मौका दो। ये टीचर की परवरिश थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में गुलाम हैदर जी चले गए उधर, लेकिन उनकी भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई, और ये उन्होंने प्रूफ किया कि एक टीचर, एक जौहरी अगर जो है अपने स्टूडेंट के अंदर परख ले कि नहीं इसकी ये काबिलियत है, तो वो सही में उसका स्टूडेंट आगे जाके उस चीज को साबित करता है। हम एज ए टीचर अपने बच्चों के अंदर ये हमें परखने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहीं बाहर नहीं है। ये कहा जाता है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए। सबकी कस्तूरी सबके अंदर है, सबका सक्सेस का जो एलिमेंट है, मेटल है, उसकी बॉडी के अंदर दबा हुआ है। जैसे लता जी जब बर्बादी के मुहाने पे खड़ी थी, 13 साल की बच्ची, जब जिसको ये भी नहीं पता होता है कि जीवन क्या है, और पांच छोटे भाई बहन को खिलाना पिलाना जिलाना, एंड उन्होंने अपनी जिंदगी की चिंता ही छोड़ दी कि हमारी भी कोई लाइफ है, हमें भी शादी करनी है, हमारे भी अपने बच्चे होंगे, हमारा अपना जीवन होगा, हमारी अपनी खुशियां होंगी। कई बार इतने सादे कपड़े वो पहन के जाती थी कि उनको लताड़ दिया जाता था। लोग उनको बोल देते थे कि ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, ये करते हो, वो करते हो। बट शी हैज अ फेथ, एक धुन, एक लगन उनके अंदर थी कि नहीं, हमको काम करना है, काम करना है, और मेरा वर्क ही मुझे पहचान दिलाएगा। तो इनके जीवन में बहुत सारे गुरु आए, और एक गुरु थे मिस्टर अनिल विश्वास, जो कि अनिल विश्वास जी जब इनके जीवन में आए तो उन्होंने एक चीज सिखाया। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जब गाना शुरू करते हैं, जो सिंगिंग शुरू करते हैं, तो उनकी सांस जो है छोटी पड़ती है, तो उनके मुंह से ब्रेथ लेने की आवाज आती है। उनकी सांसें जो है कई बार कैमरे में भी, उसमें माइक में भी कैच हो जाती है, स्पीकर में भी इको करती है। तो अनिल विश्वास ने कहा कि लता, जब तुम सांस लेती हो तो ऐसा करो कि तुम जो है थोड़ा कैमरे के दूसरी तरफ मुंह फेर लिया करो, सॉरी, माइक के दूसरी तरफ मुंह फेर लिया करो। तो इनको ये लगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ इन सिंगिंग इज व्हाट। ये बारीकियां हैं जहां से इंसान अपनी कमियों को दूर करता है। तो व्हाट इज द how you should go for your breath and its control, and then she started practicing that कि फेस को घुमा लेना है दूसरी तरफ जब गाते वक्त सांस लेना है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बार बार जो है चेहरा दूसरी तरफ करना, अगर ये सामने से गाया जा रहा है तो ये हमारे जीवन को, मतलब प्रोफेशनली ये ठीक नहीं है। हमें ब्रेथ का अप्रोक्सीमेशन, वॉइस का अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि हम बोलते जब ही हैं जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं। तो जितना ज्यादा जिसका लेंथ ऑफ ब्रेथ होगा वो इतना डीप और उतना सोलफुल उसकी वॉइस होगी। तो उन्होंने इस पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर शी कुडंट गेट, एक बच्चे ने बताया कि वो फॉर्मल एजुकेशन उनको नहीं मिला, वो पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब रोजी रोटी के लिए इंसान संघर्ष कर रहा होता है तो ऐसे में स्कूल जाना, कॉलेज जाना, एफोर्ड करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो गायिका तो बन गई। अब उनका ही वर्ड है, आई एम यूजिंग हर वर्ड, कि उन्होंने कहा कि हमारा, जैसे आप लोग पढ़ते हो, आपके जीवन में मेरा भी कुछ रोल है थोड़ा सा। हम आपको फोनेटिक्स पढ़ाते हैं या हम आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट चीजें बताते हैं।
तो ये आया, उन्होंने कहा उनके इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उस समय मराठी की जो आवाज थी उसको लोग कहते थे कि उसमें दाल चावल की बदबू आती है, दाल चावल की बू आती है। मतलब ये लता दी का स्टेटमेंट है कि उसमें दाल और चावल की बदबू आती है मराठी आवाज में। मराठी और हिंदी ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेजेज। तो जो इसेंस ऑफ मराठी है उनकी आवाज में नजर आता था। उसके लिए आपने सुना कि वो 35 से ज्यादा लैंग्वेजेस में गाने गाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम 30,000 से ज्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड दर्ज है। और आज की डेट में उन्होंने लगभग 50,000 गाने गाए हैं दुनिया को अलविदा करने से पहले। तो सी लर्न फर्स्ट थिंग ब्रेथ कंट्रोल। अगर आप भी स्टेज इंडस्ट्री में या थिएटर मैनेजमेंट में या कहीं ऐसी जगह मैनेजमेंट में जहां आपका काम बोलने का है, तो आपको अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और जितना डीप ब्रेथ से आवाज निकालना शुरू करेंगे, योर वॉइस विल बी अपीलिंग, इंपैक्टफुल एंड it will go for longer appeal. It will make a longer appeal. एक गुरु ने उनको ये बताया। फिर नौशाद जी थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी मराठी एक्सेंट के कारण तुम्हें दूसरे भाषाओं में गाने में प्रॉब्लम होगी। तो इन्होंने लता जी को प्रोनाउंसिएशन सिखाया। He taught her pronunciation और थोड़ा उर्दू सिखाया। आप देखते हैं कि एक सॉन्ग आया था कि है उसकी जुबान उर्दू की तरह। हम हिंदी में कमल बोलते हैं, उर्दू में कमल बोलते हैं। ग्रेजुअली इन्होंने प्रोनाउंसिएशन पे काम किया और नौशाद जी ने इनको सिखाया। तो आपको मैंने इनके 3 गुरुओं का ये बात बताया। अब आपको अगर मान लो कोई क्लास में कहता है तुम्हें थोड़ी घबराहट हो रही है, तबीयत खराब है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, आप कहते हो क्या बकवास है, मेरे को योगा सिखा रहा है, मुझे नहीं पसंद है। देन या आपको कोई बोले कि नहीं ऐसे प्रोनाउंस करो, तो कई बार MBA फर्स्ट ईयर के बच्चे क्लासेस में ये कहते पाए गए कि हमें इसका यूज कहाँ है ये बता दो। आप देखो इसका यूज कहाँ नहीं है, ठीक है। आप जब उर्दू के से सीखेंगे तो आपकी जुबान को और पॉलिश मिलेगा और अच्छी जुबान बनेगी। तो आपने देखा कि एक मेंटर थे गुलाम हैदर जी जो फॉरेन चले गए। एक इन्होंने जिन्होंने ब्रेथ की वैल्यू सिखाई वो गुरु थे मिस्टर अनिल विश्वास जी। तीसरे थे जिन्होंने इनको प्रोनाउंसिएशन सिखाया, जिसके कारण ये मराठी से दूसरी भाषाओं की ओर स्विच कर सके। एंड देन she started singing in multiple languages. And then there was certain disputes, ठीक है। इन्होंने ओपी नैयर के साथ कभी गाना वर्षों तक नहीं गाया। कई बार आपकी अच्छाई भी सामने वाले के लिए बुराई बन जाती है, आपकी अच्छाई भी सामने वाले के लिए जो है डाइजेस्टिबल नहीं होती। ऐसे एक शख्सियत आए ओपी नैयर जी, उन्होंने कहा कि लता जी की आवाज बहुत पवित्र है, लेकिन हम शी इज द बेस्ट सिंगर अलाइव, ठीक है, विथ हर प्योर वॉइस। लेकिन हमारे जो सॉन्ग है वो बदलते जमाने की आवाज के लिए हैं, तो हमारे लिए आशा भोसले जी ज्यादा ठीक हैं इंस्टीड ऑफ लता मंगेशकर जी। देन एक और डिस्प्यूट आया। वो कहते हैं कि अगर आपको खुद पे भरोसा है तो जीवन में अड़ना भी सीखना चाहिए, दांव लगाना भी सीखना चाहिए। राज कपूर जी से इनका डिस्प्यूट हुआ। राज कपूर जी ये कहती थी कि हमें रॉयल्टी चाहिए, अपने आवाज की, अपने गाने की रॉयल्टी चाहिए। राज कपूर जी का कहना था कि आपको पैसा मिल गया, आपने गाना गा दिया, आपका काम खत्म, वो रॉयल्टी की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो वॉइस जब तक यूज होती रहेगी तो हमें उसकी रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए। मतलब सिंगर्स हैव द राइट ऑन देयर वॉइस। और राज कपूर जी का कहना था, मैं डिटो वर्ड यूज कर रहा हूं, वंस रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड एंड आफ्टर दैट
singer has no right on it. देन इन्होंने ऐसे ही कुछ डिस्प्यूट के कारण एच.डी. बर्मन जी के साथ जो है 8 साल तक गाना नहीं गाया. She didn't go for recording with H.D. Burman, but H.D. Burman later on realized the value of Lata Mangeshkar's voice, and then they came back together and they started singing. बेटे, जीवन में मुसीबतें आती हैं, सबके साथ आती हैं, ऐसा नहीं है. हर आदमी का अपना अपना एक संघर्ष है, और उस संघर्ष को झेलते हुए भी आपके मम्मी पापा आपको बताते होंगे उन्होंने क्या संघर्ष झेला, क्या किया, और आपके फ्रेंड्स भी आप लोग देख रहे होंगे, साथ के साथ आपके कुछ संघर्ष कर रहे होंगे. मेरा ये मानना है कि जो संघर्षों से जूझते हुए जो बाहर निकलता है ना, वो इंसान ही अलग हो जाता है. लता दीदी के जीवन में मतलब कहते हैं कि काफी दिनों तक जो सुख का एक पल है, उसके लिए वो तरसती रही. आज हम उनको सल्यूट कर रहे हैं. कहते हैं कि आपके सफलता की कीमत केवल वही जानता है. अभी इससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा सक्सेसफुल है, नहीं तो बहुत लता जी बहुत सक्सेसफुल हो गई, नहीं तो बहुत से लोग संघर्ष करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, जीवन ही खत्म हो जाता है. वो भाग्यशाली थी, वो लकी थी कि इतनी आगे निकल गई. लेकिन नहीं, आपके सफलता की कीमत केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने आपका संघर्ष देखा है, सुना है, जाना है, समझा है. वरना बाकी दुनिया के लिए आप महज एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं. The man who has seen your struggle knows the value of your success. Otherwise, for rest of the world, you are just a lucky man. क्लियर? और जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारे अंदर इस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए. एंड देन उस समय हमें रियलाइज होता है, और वो जो हम डिसीजन लेते हैं वही निर्णय हमें सफल और असफल बनाते हैं. ठीक है, वो निर्णय उस पल में लिया गया निर्णय कि आप आई हैव एवर बीन अ फाइटर सो वन फाइट मोर, या फिर सरेंडर. कुरुक्षेत्र में आप उतर गए तो आप युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, या आप कहते हैं कि हथियार डाल रहे हैं कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, अब हमारा यहीं तक था, काम खत्म. सो ना दैन्यम ना पलायनम की स्थिति होनी चाहिए जीवन में. दुर्बलता भी मत दिखाइए और भागिए मत, क्योंकि लाइफ एक ऐसा स्टेज है जिसमें ऐसा ड्रामा है जिसमें कोई सीन रीटेक नहीं किया जा सकता, जिसमें रीटेक के चांसेस नहीं है. वंस प्लेड, आप एक्टर हो और आप वंस प्लेड. शेक्सपियर ने कहा, शेक्सपियर को दोबारा कोट कर रहा हूं मैं, एडवर्सिटी इज अ ब्लेसिंग उनकी लाइन थी. फिर उन्होंने कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स. हर इंसान जो है, ये दुनिया एक रंगमंच है, हर इंसान अभिनेता है, आप सभी अपने अपने जीवन का रोल प्ले कर रहे हो. एंड दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस. हम सबको जीवन का मकसद बस आना और जाना है, तो हम सभी आते हैं, हमारी एंट्रीज है और एग्जिट्स है. अब उसी एंट्री और एग्जिट में कहते रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा. तो वहां पे हम अपनी एग्जिट कितनी शानदार बना पाते हैं, यहां से जाते वक्त अपने पीछे कितनी बड़ी लिगेसी छोड़ जाते हैं, कितना बड़ा लीजेंडरी. जैसे अमिताभ बच्चन ने जीते जी स्टार ऑफ द मिलेनियम उनको कहा जाने लगा, ही बिकेम द स्टार ऑफ द मिलेनियम. मतलब सेंचुरी नहीं, सहस्त्राब्दी का स्टार बन गए वो. 1000 सालों में वैसा स्टार पैदा होगा, वो जीते जी ये लीजेंडरी ताकत ले ली. लता जी जो भी अब देखोगे, जिन लोग भारत रत्न बने हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, क्या जिंदगी शानदार थी. ठीक है, एक आदमी जो कि मतलब लेक्चर देते हुए अपनी लाइफ को अलविदा कह रहे हैं. लता जी की गले का टेस्ट हुआ था अमेरिका में, किसी बच्चे ने बताया, ये सही है.
उनकी सक्सेस उनके अंदर ही छुपी थी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग रूढ़े बनमाई, उनके गले में ही छुपी थी, उन्होंने ढूंढा। आपकी सक्सेस भी आपके अंदर ही छुपी है। अब हम में से कोई नौशाद जी जैसा, मास्टर नौशाद जी जैसा आपको मिल के एक बार अगर बता दे कि एक दिन ऐसा आएगा देख लेना कि प्रोड्यूसर इसके दरवाजे पे खड़े होके कतारबद्ध होंगे, और वो बता के चले गए। अगर आपने अपनी काबिलियत को, अपनी सक्सेस को पहचान लिया, तो योर लाइफ विल आल्सो बी सक्सेसफुल। आपको अपने अंदर झांक के अपनी उस ताकत को पहचानने की जरूरत है। और देन you also became, Arpita also became legend in her life. Neha also will also be a legend in her life. Devans, Navdeep are all my dear students. So हम आपको एक बात कहेंगे कि बिना माता पिता के शाये के लता जी जब ऐसा कर गई, तो आप लोगों के पीछे तो एक पूरी फौज है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, रोज डांट खाते होंगे, रोज बातें सुनते होंगे। आपकी लाइफ क्यों नहीं अच्छी हो सकती? आप तो बहुत अभी तो पीजी लेवल तक आ गए, और भगवान की दया से सब लोग, एक सपोर्टिंग टीम है आपके लिए। लेकिन बस यही चीज है कि आप उस सपोर्टिंग टीम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाते हो। आप लगता है अभी मम्मी पापा है जो करेंगे, ठीक है, पापा जो कहेंगे वो करना, मम्मी जो कहेंगी। अरे भाई मुझे बताओ, अर्पिता जो कहेगी उसको कब कहेगी? आज इतनी बड़ी उम्र हो गई, वो कब कहेगी कि मुझे ये करना है? विशाल तिवारी कब कहेगा मुझे ये करना है? कब ये कहेगी? आयुष्मान पांडे कब बोलेंगे मुझे ये करना है? अभिषेक सिंह कब बोलेंगे? अदिति गुप्ता कब बोलेगी? अदिति निगम कब बोलेगी? सचिन शुक्ला कब बोलेगा? अनुष्का वर्मा कब बोलेगी? ठीक है, देवांश कुमार कब बोलेंगे? स्नेहा कब बोलेगी कि हमें ये करना है? और जब आप जो है थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखोगे, और फिर सामने ये रोल मॉडल देख के इन लोगों को चलोगे, तो आप पाओगे। हमने ये बोला ना कि जो सफल होता है उसकी कीमत वही जान सकता है जो इसने उसका संघर्ष देखा है। एक अमेरिकन राइटर थी एमिली डिकिंसन, उन्होंने एक बात लिखी, एक पोयम लिखी कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। ठीक है, तो हम आपको बोलेंगे ये जो रंगमंच है जहां पे आप जीवन जी रहे हैं, बी अ हीरो इन स्ट्राइफ। आप अपने जुनून में, अपने संघर्ष में हीरो बनिए। न दैन्यम न पलायनम, लाइफ्स ऑफ ग्रेट पीपल दे रिमाइंड अस, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। सो आई सल्यूट लता मंगेशकर जी, आई सल्यूट the soil of India. I salute all the Bharat Ratnas, or at the same time, I dream that all my dear students of today are the HMSD Ratnas of Humanities और मानविकी एवं प्रबंध विज्ञान विभाग के आप रत्न हो। एंड योर जर्नी बिगिंस फ्रॉम हियर। कल को आप जो है उत्तर प्रदेश रत्न बनो, ट्रिपल MUT रत्न बनो, गोरखपुर रत्न बनो, उत्तर प्रदेश रत्न बनो, और आप सभी की जीवन यात्रा भारत रत्न तक भी जाए। और हम तो ये भी ख्वाब देखते हैं कि आप विश्व के रत्न बनो, बहुरत्ना वसुंधरा। और आप सभी ने जीवन लिया है इस धरती पे। हम इससे पहले अपनी बात क्लोज करें, आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप जहां भी हैं अपने वीडियोस ऑन करिए, और इसके बाद जो है आप लोग अपनी जगह खड़े होकर के 1 मिनट का मौन धारण करिए, सो दैट वी कैन पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट भारत रत्न एंड लेट लता मंगेशकर जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
Please Thank you stand so up. much, sir. As and where you are, you may switch on your video. Thank you. Thank you so much, sir. Your speech is always inspiring, sir, and what you said about Lata is definitely something for us to learn. And may we continue to receive similar guidance from you, sir. Thank you so much, sir, and accepting our invitation in this event. बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दीज आर द मोमेंट आप एजुकेशन में वैल्यू ऐड करते हैं एंड रियल टाइम में आपके अंदर संवेदनाओं का विकास होता है, सेंटिमेंट्स का होता है, और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कमिट करते हैं, इंस्पायर होते हैं। क्लियर? और डेफिनेटली लता जी जैसा होना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा युग जैसे I would like to call. Sorry. Continue, sir. नो बेटा, ओवर कह रहे हैं ऐसे लोग जो है एक युगों में पैदा होते हैं और युगांतर तक इनकी आवाज रहती है, युगांतर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। Thank you, sir. Now I would like to call Ujala Tulsian to give her vote of thanks to the event. Welcome, Ujala. Ujala, am I audible? Yeah. Hello. Yeah, please continue. A very good afternoon to all. Now, but of course, many more to come. I would like to deliver the vote of thanks, appreciating everyone involved in successfully completing the tribute program. This program has been organized by the final year students of Humanities and Management Science Department today in memory of Lata Mangeshkar ji, who was called the Nightingale of India, who died at the age of 92 on February 6. The guest of today's event, our respected head of department, Dr. Sudhir Narayan Singh sir, was present in this program and we got to hear his inspirational speech. I express my heartfelt gratitude to you. With your initiative and guidance, this event was organized. Thank you for giving us this opportunity. I would also like to express my sincere thanks to Bharti ma'am and Sonia ma'am for sharing their views. Also, I would like to thank all the faculty members of our department who were present. I would also like to express my gratitude to all the students of the department who participated in this program. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am.
Now you all can leave, and thank you all.